नाजरीन, मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कोरोना के कहर से दो चार है। कोरोना के मरीज में ज़िंदगी जीने की कितनी सलाहियत रह जाती है और कोरोना यानी कोविड-19 वायरस से मुतासरा मरीजों का इलाज किस तरह होता है। अस्पतालों में ऐसे मरीजों के लिए किस तरह के इंतजामात होते हैं। इन्फेक्शन से बचने के लिए कितनी एहतियात बरतनी पड़ती है। आज हम आपको इसी की तफसीलात बताएंगे। हमारे नुमाइंदे ने कोविड अस्पताल का जायजा लिया है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कोविड अस्पताल के अंदर का हाल। और आपको बता दें कि ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं urdu.news18.com पर। आज हम आपको दिखाएंगे कि कोविड अस्पताल के अंदर मरीजों का इलाज कैसे किया जाता है और जब कोई कोविड मरीज अस्पताल पहुंचता है तो सबसे पहले किस तरीके से उसकी अस्पताल में एंट्री होती है। मेडिसिन विभाग के एमएस हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सुनील रूही से बात करेंगे। सर, ये बताइए कैसे एंट्री होती है जब कोविड मरीज कोई आपके अस्पताल पहुंचता है। ये कोरोना अस्पताल की हमारी एक लाइन ऑफ कंट्रोल होती है। इस लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर कोई भी बिना पीपीई किट के नहीं जा सकता है एक्सेप्ट पेशेंट। सिर्फ मरीज ही इसमें बिना पीपीई किट के जाता है। जैसे ही कोई मरीज आता है तो ये हमारे वार्ड बॉय जो है पेशेंट को लेते हैं और अंदर इस गेट से अंदर चले जाते हैं, जो कि एक इमरजेंसी एरिया है। उनके जो रिलेटिव होते हैं वो यहाँ पे इस गेट पे आके अपना सारा एडमिशन की कार्रवाई करते हैं और यहीं से उनका एडमिशन या कोई डिपोजिशन है या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, आधार कार्ड वगैरह, वो सब यहीं पे डिपॉजिट होता है। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से इलाज का प्रोसेस है। अब हम उस एरिया में आ चुके हैं, कोविड एरिया जिसको बोलते हैं, और कोविड एरिया में कोविड के अंदर जाने के लिए सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है पीपीपी किट। तो सबसे पहले हम उसको पहनेंगे और आपको दिखाएंगे कि पीपीपी किट कैसे पहनी जाती है, क्योंकि जब कोई भी मरीज यहाँ आता है तो उसको पीपीपी किट पहना के, और जो यहाँ का स्टाफ है उसको भी पीपीपी किट पहना के ही अस्पताल में अंदर जा सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं और ये डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, तो ये मेरी मदद करेंगे कि कैसे पहनी जाती है। इस एरिया को हम डोनिंग एरिया बोलते हैं। सबसे पहले हम हैंड सैनिटाइजर देते हैं हर एक स्टेप से पहले। हैंड सैनिटाइजर को हम अच्छे से रब करते हैं आगे की सरफेस पे, फिर पीछे की सरफेस पे, फिर नाखून, अंगूठा। अब इसको किट कैसे हम करेंगे? सबसे पहले हम किट को खोलते हैं। इसमें चेन है, इसको ड्रॉप करने के बाद we need to stick to wear it. Remove the switch. किट पहनना भी मैं आपको बता दूं कि बहुत इजी टास्क नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं 6 घंटे इस पीपीपी किट पहन के आपको रहना पड़ता है, और साथ ही ये जो 6 घंटे का समय होता है इसमें आप कुछ भी खा पी नहीं सकते, वॉशरूम नहीं जा सकते। तो ये बहुत इजी नहीं है। ये आप देख सकते हैं है। चेन को ऊपर करने के बाद इस पे जो है ये चिप होती है, इसको हमें उतारना है। सबसे पहले ये वाली उतारना है। ये उतारने के लिए ऐसे उतर जाएगा नीचे तक, और ये इसके ऊपर चिपक जाएगा ताकि कोई भी स्पेस, एयर स्पेस ना बचे अंदर कीटाणु के जाने। ये कहाँ पे? ये ऊपर से इसको उतार देता है ऐसे, और ये फिर इसके ऊपर ऐसे। तो ये हमारा एयर टाइट हो जाता है इसको चिपकाने के बाद। तो ये हमने पीपीई किट का जो है गाउन पहन लिया है। तो मास्क पहनने का तरीका देखिए, मास्क की 2 सरफेसेज होती है, एक स्टेलाइज सरफेस जो अंदर की होती है, अनस्टेलाइज ऊपर की। कभी भी मास्क को अंदर की सरफेस से पकड़ के नहीं उठाना होता है, बाहर की सरफेस से पकड़ के उठाना होता है। मास्क में ये 2 लेयर्स होती हैं, इनको सबसे पहले हम पीछे की साइड कर लेंगे। मास्क को चेहरे के सामने लेके आएंगे, और जो नीचे वाली लड़ी है, सबसे पहले इसमें जो नीचे वाली लड़ी है उसको हम अपने पीछे लेके जाएंगे और कानों के नीचे लेके आएंगे, कानों के नीचे। फिर दूसरे वाली लड़ी को कानों के नीचे लेके आएंगे, ऊपर लेके आएंगे, और फिर बाहर की सरफेस से पकड़ के हम इसको ऐसे करेंगे। इसके बाद हम एक डीप ब्रेथ लेंगे और छोड़ेंगे। जहां से हवा निकल रही है हम उस एरिया को टाइट कर देंगे। तो ये मास्क हमने पहन लिया। उतारने का तरीका भी ये है, कभी भी मास्क को ऐसे करके ना उतारें। उतारने के लिए भी पहले पीछे की नीचे की लड़ी उतारें, और फिर जो है ऊपर वाली लड़ी उतारें, और फिर आगे ऐसे हटाएं,
क्योंकि ऐसे हटाने पर इसके ऊपर जो वायरस होता है वो आपके चेहरे पर गिर सकता है, जिसको आप इनहेल करके इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अब हमने ये पूरी पीपीपी किट पहन ली है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो किट हमने पहन ली है ये बहुत ईजी नहीं है। इसमें आपको बहुत दिक्कतें हो रही हैं और आपको जो पीपी किट पहनता है वही समझ सकता है, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर ये जो किट पहनते हैं वो कितना सेक्रीफाइस करते हैं हम सबकी सेहत के लिए। सर ये बताइए, पूरी पीपी किट हमने पहन ली है, पहन के मुझे अंदाज़ा हो गया कि कितना टफ है ये। इसमें पीपी किट में मैम जितने भी एयर जाने वाले एरिया हैं वो सारे सील कर दिए गए हैं। हाथ से जो एयर जाती है वो हमने यहाँ ग्लव्स ऊपर पहन के सील कर दिया है। गले को हमने पूरा सील कर दिया है, कहीं से एयर नहीं जा सकती है। पैरों को हमने सील कर दिया है। शू कवर पहनने के बाद शू कवर ऊपर आ गए हैं, पीपी किट नीचे आ गए हैं, तो एयर वायरस कहीं से भी जाने का कोई चांसेस नहीं रहता है। इसीलिए हम इसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बोलते हैं और ये हमें वायरस से बचाता है। तो चलिए हम चलते हैं वार्ड में और देखते हैं कि कैसे अब इलाज होगा। अब हम आपको लेकर आ गए हैं कोविड वार्ड में और यहाँ पर दिखाएंगे कि L1 के जो पेशेंट होते हैं उनका इलाज कैसे होता है। L1 मतलब कि वो पेशेंट जिनको कोविड के माइनर सिम्टम हैं। डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। ये कोविड वार्ड है, आप ये देख सकते हैं, और ये यहाँ पर L1 के पेशेंट रहते हैं। सर कैसे इलाज होता है L1 के? जब भी कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसको इस रूम में लेके आते हैं इस L1 फैसिलिटी के लिए। मतलब माइल्ड सिम्टम्स जिसको होते हैं, जिसको बुखार है, खांसी है, सर में दर्द है, बट वो कॉन्शियस ओरिएंटेड है, वो बातें कर सकता है, खुद से खा सकता है, खुद से वॉशरूम जा सकता है, वो सब पेशेंट जो है L1 फैसिलिटी में आते हैं। जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है हम उसको एक वेलकम किट देते हैं जिसमें रोजाना की रोजमर्रा की जिंदगी में यूटिलाइज होने वाली सारी चीजें हैं। किसी को घर से कुछ भी लेके आने की जरूरत नहीं है। इसमें टॉवल होता है, बेडशीट होता है, पेस्ट होता है और बाकी चीजें होती हैं। एक इसमें ये पल्स ऑक्सीमीटर हम हर एक पेशेंट को देते हैं। ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को चेक करने के लिए होता है। इसको हम फिंगर पे लगाते हैं और इसको यहाँ से ऑन कर देते हैं, तो इसमें ये सैचुरेशन ग्राफ दिखाता है और अगर वो 94% से ऊपर होता है तो हम बोलते हैं कि मरीज को हम कहते हैं कि वो ठीक है। और अगर ये 94% से नीचे जाता है तो हमारे हॉस्पिटल में लगभग 200 बेड है, हर बेड के ऊपर एक ऑक्सीजन होता है और हम मरीज को जो है ऑक्सीजन लगा देते हैं। ये हम इससे कनेक्ट करते हैं, यहाँ से हम ऑक्सीजन को ऑन कर देते हैं और इसके द्वारा जो है पेशेंट जो है ऑक्सीजन लगा लेता है। तो हर एक बेड के ऊपर ऑक्सीजन की फैसिलिटी है। और जो कोरोना के L1 का ट्रीटमेंट है उसमें एजिथ्रोमाइसिन, HCQ, ECG वगैरह हम करके देखते हैं और सारा इनिशियल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ये L1 है कि L1 में किस तरीके से मरीजों का इलाज होता है ये हमने आपको दिखाया और मैं आपको हम बता रहे हैं कि ये कोरोना का अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर अभी ये जो वार्ड है इसमें कोई भी कोरोना का पेशेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इलाज किया जाता है। अब हम आपको लेके चलेंगे L2 में। हम आपको कोविड वार्ड के अंदर लेकर आ चुके हैं और अब हम आपको दिखाएंगे कि L2 के मरीजों का इलाज कैसे किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये कोविड वार्ड है जहाँ पर L2 और L3 के मरीजों का इलाज किया जाता है। L2 डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं और वो बताएंगे कि किस तरीके से अगर पेशेंट में माइनर सिम्टम से ज़्यादा सिम्टम है तो उसका इलाज कैसे। सर सबसे पहले तो ये बताइए हमारे लोगों को कि L2 क्या होता है। L2 में वो मरीज आते हैं जिनका जो है कोरोना में लंग इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, लंग में निमोनिया डेवलप हो जाता है। उन मरीजों को लगातार मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, लगातार ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और उनमें हमारे पास जो है ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। हम जितने भी L2 वाले मरीज होते हैं उनको इन बेड्स पे लेते हैं। यहाँ पे एक मॉनिटर होता है जो उनका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करता रहता है। इसमें जो है 4 चीज़ें 24 आवर मॉनिटर होती रहती है। सबसे पहले पल्स रेट, BP और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। यहाँ से हम उनको ऑक्सीजन कंटिन्यूसली सपोर्ट देते रहते हैं। एक हमारा डॉक्टर 24 आवर इस केबिन में होता है जो इनको मॉनिटर करता रहता है। L2 में जितने भी पेशेंट्स होते हैं हम अभी जो है जिम्स यथार्थ हॉस्पिटल जिम्स के साथ कोलैबोरेशन में जो है प्लाज्मा थेरेपी भी स्टार्ट करने के लिए जा रहा है। अभी तक गौतम बुद्ध नगर में किसी को प्लाज्मा थेरेपी नहीं दी गई है, जबकि उसके रिजल्ट्स काफ़ी प्रोमिसिंग हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स निमोनिया में इम्प्रूवमेंट में आते हैं और हम जल्दी उसको स्टार्ट करने जाते हैं। L2 में ही पेशेंट को प्लाज्मा थेरेपी की ज़रूरत होती है और प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है ये भी बताइए।
देखिए L2 के जितने मरीज होते हैं उनमें निमोनिया डेवलप हो चुका होता है और उनमें प्लाज्मा थेरेपी के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। प्लाज्मा थेरेपी जो लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं तो उनके शरीर में ऐसी एंटीबॉडी बन जाती हैं जो इस बीमारी से लड़ने में सहायक होती हैं। तो जो मरीज यहाँ से डिस्चार्ज होकर जाते हैं हम उनका सबका डाटाबेस, ब्लड ग्रुप वगैरह रखते हैं, उनसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आएँ और प्लाज्मा डोनेट करें। उनके जो मरीज ठीक हो चुके हैं उनसे उनका लेकर आप ये मरीजों को देते हैं उसको प्लाज्मा थेरेपी? हाँ जी, जो मरीज ठीक हो चुके होते हैं उनका हम प्लाज्मा लेते हैं, ब्लड में से ब्लड वापस कर देते हैं। उस प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी वो शक्ति होती है जो इस बीमारी से लड़ सकती है। प्लाज्मा थेरेपी भी दी जाती है? हाँ जी, अब से इस अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी भी दी जाएगी। तो सुनो, आपने ये थे L2 के मरीज क्या होते हैं ये आपने डिफाइन किया, और सबसे इम्पोर्टेंट L3 जहाँ पर हमको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, ICU की जरूरत पड़ती है। ये सर बताइए L3 मरीज क्या होते हैं? डॉक्टर राहुल सिंघू, आई एम द हेड ऑफ एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर एंड आई एम लुकिंग आफ्टर द कोविड ICU पेशेंट्स हियर। हमारे पास L3 पेशेंट्स जो होते हैं वो जो बहुत ही सिक पेशेंट्स होते हैं जिनमें कोविड-19 की वजह से निमोनिया बहुत गंभीर रूप ले चुका होता है और उनको बाईपैप की और वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है। तो उनके लिए हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी लेटेस्ट मशीनें हैं और उनको सैनिटाइज करके रखने के लिए सबसे पहले हमारी जो मशीन है, जैसे ही ICU में पेशेंट आता है तो हम इस मशीन से मरीज को और उसके पूरे बॉडी को सैनिटाइज करके हम तब अंदर लेते हैं। इस मशीन से सैनिटाइजेशन के लिए केमिकल निकलता है जो पूरी बॉडी को अच्छे से सैनिटाइज कर देता है। कि सैनिटाइज कैसे किया जाता है या पूरे नोएडा में केवल हमारे अस्पताल में है और कहीं भी नहीं है जो मरीजों को सैनिटाइज करती है और उसके बाद फिर मरीज को अंदर लिया जाता है। मरीज की कंडीशन के अनुसार, उसकी जैसी कंडीशन होती है, जैसी लंग्स की कंडीशन होती है, उसके अनुसार हमारे पास एक बाईपैप है। बाईपैप बेसिकली एक मशीन होती है जो आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स का उसको मेंटेन करती है। अगर मरीज में ऑक्सीजन की कमी है तो उसकी सेटिंग्स अलग होती हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है तो उसकी सेटिंग्स अलग होती है। तो ये बाईपैप और CPAP दोनों तरह के ICU और वेंटिलेटर हम समझ लेते हैं हमारे मरीज से बहुत ही लाभदायी और बहुत ही उपयोगी चीज़ है जिसको हम वेंटिलेटर बोलते हैं। वेंटिलेटर शब्द का मतलब है कि वेंटिलेट करना। तो ये मशीन जो होती है इसमें 6 तरह के मोड्स होते हैं और हर मरीज के हिसाब से, लंग की कंडीशन के हिसाब से मरीज को इसमें वेंटिलेट किया जाता है। इसमें हम ऑक्सीजन के लेवल्स, टाइडल वॉल्यूम, पीप, रेस्पिरेशन सब चीज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, जैसे ऑटोमेटिक ये लंग मान के चलिए हमारा लंग फेफड़ा है, तो यहाँ से हमारी ऑक्सीजन जा रही है और इसको ऑक्सीजन जा रही है और लंग को इन्फ्लेट कर रही है और डिफ्लेट कर रही है। तो किसी भी मरीज को अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें हम क्या करते हैं, मरीज के अंदर एक ट्यूब डालते हैं, ET ट्यूब डालते हैं और उसके माध्यम से ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस बनाता है। ये मॉनिटर है जो आपका पल्स, BP, SpO2 मतलब सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन कितनी है शरीर में। ICU क्या होता है? लोग हमारा बहुत ही हाई क्वालिटी का बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट ICU हमारे पास है जो कोविड पेशेंट्स को हमने डेडिकेट किया है। हमारे पास 16 बेड का ICU है। जो कोविड के जो अभी मरीज आ रहे हैं उनमें वेंटिलेटर की जरूरत कम पड़ती है। अभी जो मरीज आ रहे हैं उनमें जरूरत कम पड़ रही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जिन मरीजों में कोई और कोमॉर्बिडिटी है, जो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है और जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा है, तो उनमें रिस्क बहुत हाई रहता है। जिन्हें अंडरलाइंग और कोई डिजीज़ भी है तो उनमें बहुत हाई रिस्क होता है कि हम इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि यही एक मशीन है जो भगवान बन के सामने आती है और बिल्कुल आराम देती है। मतलब लेकिन लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये लास्ट स्टेज है, यहाँ तक पहुँचने बहुत बिल्कुल नहीं होना। ऐसा नहीं कि इस मशीन पे आने के बाद लोग ठीक नहीं होती, इस मशीन पे आने के बाद लोग ठीक भी होते हैं, निकलते भी हैं और इम्प्रूव भी करते हैं। और कोविड में भी वेंटिलेटर पे लोग कम जाते हैं क्योंकि बिल्कुल कम जाते हैं। अभी केवल 10 से 12% ही लोग हैं जो वेंटिलेटर पे जा रहे हैं और इसमें से बहुत से ठीक होकर भी निकल रहे हैं। तो सुना आपने, आज हमने आपको दिखाया कि L1, L2, L3 क्या है और इस कोविड के जो मरीज हैं उनका इलाज क्या होता है। और हम फिर कह रहे हैं कि कोविड से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इससे डरने की नहीं, लड़ने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ प्रीति श्रीवास्तव, News 18 नोएडा।